स्टडी चैन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। 3 खबरें जिस पे आज हम चर्चा करेंगे और वो 3 खबर क्या होगी। एक तो आपके सामने दिख रहा है कि शिक्षक बनने के लिए जो बीएड की डिग्री है वो अब अमान्य होने वाली है, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम ऑफ पीरियड। दूसरा, शिक्षकों के वेतन की जो बात है उस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा, हमारे विद्वान नेता ने स्टेटमेंट जारी किया है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करेंगे पहली खबर से कि शिक्षक बनने के लिए 2030 के बाद अमान्य हो जाएगी बीएड की डिग्री। यानी बीएड जो शिक्षक बनने के लिए एक पात्रता थी, एजुकेशन था, उसको अब 2030 के बाद अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ये एनईपी 2020 यानी शिक्षा नीति जो है 2020 का, उससे संबंधित आगे की न्यूज़ है, इसको देखते हैं। पेपर में आज ये खबर आई है और ये मुजफ्फरपुर के संवाददाता धनंजय पांडे, बीएड की डिग्री वर्ष 2030 के बाद शिक्षक बनने के लिए मान्य नहीं रहेगी। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति में केवल आईटीपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्स करने वाले अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। एनसीटीई की ओर से तैयार इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में अगले सत्र से ही नामांकन शुरू होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराएगी। इसमें +2 योग्यता वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आईटीईपी को नोटिफाइड करते हुए संस्थान और स्टाफ के लिए मानक भी तय कर दिया है। 4 वर्षीय आईटीपी की शुरुआत सत्र 2022-23 से होगी। इसके लिए देश भर से करीब 50 संस्थानों का चयन किया गया है। शिक्षक बनने के लिए बेहतर विकल्प। आईटीपी उन सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा जो माध्यमिक शिक्षा के बाद शिक्षण को पेशे के रूप में लेना चाहते हैं। अभी 12वीं के बाद 3 साल स्नातक व 2 साल में बीएड की डिग्री मिलती है, यानी 5 साल लग जाते हैं। नए कोर्स से 4 साल ही लगेंगे। यही कोर्स एक छात्र को शिक्षक बनने की में डिग्री के साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र, वाणिज्य जैसे विशेष विषयों में डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। 80% उपस्थिति जरूरी, यानी इस कोर्स के में छात्र अध्यापक के लिए 80% उपस्थिति सभी पाठ्यक्रमों में अनिवार्य है। क्षेत्र आधारित अनुरूप या स्कूल इंटर्नशिप या शिक्षण अभ्यास के लिए अलग से 90% उपस्थिति निर्धारित है। एक सेमेस्टर परीक्षाओं की अवधि 125 कार्य दिवस होगा। वही सप्ताह में कुल 40 घंटे का कार्य दिवस होगा। विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य संकाय में नामांकन। आईटीईपी में विज्ञान, मानविकी और वाणिज्य संकाय में नामांकन की सुविधा होगी। अभ्यर्थी को आवेदन के समय केवल बीए, बीएड, बीएससी, बीएड या बीकॉम एंड बीएड का संकेत देना है। संस्थान को एक यूनिट के रूप में एक संकाय से 50 सीट की अनुमति दी जाएगी। संस्थान के लिए भी मानक तय किया गया है। 2 यूनिट यानी 100 सीट मान्यता के लिए संसाधन बढ़ाने होंगे। यानी आप समझ लीजिए कि आपके जो अभी जो बीएड की डिग्री है वो 2030 के बाद वो डिग्री जो है वो वैलिड नहीं होगी 2020 के शिक्षा नीति के अनुसार। ये एक झटका भी कह सकते हैं जो अभी हाल ही में 2-3 सालों में या फिर अगले सत्र में जो भी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक समझ लीजिए कि एक दुखद समाचार हो सकता है। आगे बात करते हैं अगले खबर की। अगला खबर है नियोजित शिक्षकों को बढ़े वेतन का भुगतान जल्द। बताइए, शिक्षकों को वेतन जो दिया जाता है ये सरकार पेपर में तैयारी करके, पेपर में एडवर्टाइज करके वेतन देते हैं। जैसे लगता है कि ये शिक्षकों पे उपकार कर रहे हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली है क्या क्या, कौन कौन सी बातें। लिख रहा है अगले
कुछ दिनों में राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन की बढ़ी राशि बढ़ जाएगी। बढ़े हुए वेतन का उन्हें एरियर के रूप में मिलेगा। शिक्षा विभाग वेतन बढ़ोतरी के राशि का भुगतान की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार विभाग के इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि होगी। बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2021 से प्रभाव से मिलना है। जानकारी के अनुसार नियोजित शिक्षकों में वेतन में 2 से 5 हज़ार तक की बढ़ोतरी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों के मूल वेतन में 15% का इजाफा किया है। 18 अगस्त 2020 को कैबिनेट के शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन किन्हीं विशेष वजहों से वेतन की बढ़ी हुई राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक संबंध शिक्षा विभाग की तरफ से वित्त विभाग में भेजी गई है। फाइल पर मुहर लग गई है। वर्तमान में नियोजित शिक्षकों को मार्च 2020 तक का मान्य वेतन मिल रहा है। तो अब एक मान लीजिए कि खुशी की ही बात है कि 15% बढ़ा हुआ वेतन एरियर के रूप में नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। अब आते हैं तीसरी खबर पे, और तीसरा खबर है कि हमारे विद्वान नेता ने कल एक PDF जारी किया और उस PDF में अपने जो भी उनके आय व्यय हुए उसकी जानकारी दी, आय की जानकारी दी, और ये उन्हीं का दिया हुआ PDF है और ये शायद लास्ट पन्ना है उनका। इन्होंने दिखाया कि टोटल क्रेडिट इनके अकाउंट में 1,33,199 रुपये हुए क्रेडिट, और इन्होंने डेबिट किया 1,33,259 रुपया 36 पैसा। अब इसमें जो खर्चों का जो हिसाब जो इस PDF के माध्यम से दिया गया है उसमें मैक्सिमम अगर खर्च अगर एक्स्ट्रा जोड़े जाए तो मुझे लग रहा है कि हमने जो आकलन किया है या फिर उस PDF में सब लोग देख सकते हैं क्योंकि वो PDF अब पब्लिकली है, तो 25 से 30 हज़ार, 30 नहीं हम 40 हज़ार नहीं हम 50 हज़ार रुपये रख लेते हैं कि खर्च हुए हम। बाकी इन्होंने 1,33,000 खर्च दिखाया है। इसका मतलब साफ है कि अपने साथ जो भी 10 लोगों को घुमाते हैं या फिर घूमते हैं तो इनके ये बाकी जो पैसे हैं वो चाय नाश्ते में गए हैं। आप लोग अब इनका हिसाब देख लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा। मैं इन पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जो इन्होंने खर्च का जो हिसाब दिया है उस खर्च को सारे के सारे लोग जोड़ सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद मुझे कहेंगे कि ऐसे है, स्टडी चैन ऐसे कर रहा है, लेकिन जो फैक्ट है उसको तो मानना पड़ेगा, जो सत्य है उससे तो सभी लोगों को रूबरू होना पड़ेगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि विद्वान ने चाय और नाश्ते में इतने पैसों का खर्च किया है या फिर जो भी है। मैं इन पे चंदा चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, चंदा चोरी इल्ज़ाम लगा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये लोग आंदोलन को जब भी बुलाते हैं तो लोगों को जुटाने पर फोकस नहीं होता है, ये चंदा जुटाने पर फोकस होता है, जिसका प्रमाण आपको दिख रहा है कि 1,33,000 रुपये इकट्ठे हुए और फोकस किया जाता है चंदा इकट्ठा हुआ और 10-20 लोग पहुँचे, बात ख़त्म है। इनके हिसाब से आंदोलन सफल रहा और उसके बाद आंदोलन सफल होने के बाद फिर से अगले चंदे की शुरुआत हो जाती है। हमारा विरोध जो है किसी भी लोगों का विरोध नहीं है, गलत लोगों के हाथ में नेतृत्व है और उसका विरोध है। अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे। आंदोलन की सफलता से ज़्यादा चंदा कैसे मिल जाए इस पे इन लोगों का फोकस होता है। इन्हें सही तरीके से आंदोलन करने के लिए कहा जाता है तो उन्हें नन मेरिट घोषित कर दिया जाता है। हमें भी कितनी बार घोषित कर दिया गया है, तो इसके लिए उनके कह देने से, किसी भी व्यक्ति के कह देने से हम नन मेरिट नहीं हो जाएंगे। और किन्हीं लोगों को हमारे इस वीडियो से आपत्ति होगा तो मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि आप लोग जिन लोगों के पास मेरा नंबर है या फिर नहीं है वो लोग हमसे बात कर सकते हैं, और किन्हीं लोगों के कहने से मेरा ये विरोध जो है, गलत नीतियों का विरोध जो है, ये रुकने वाला नहीं है। मैं मेरिट का विरोध नहीं करता हूँ, मैं गलत नीतियों का विरोध करता हूँ।